और 84 कोसी परिक्रमा विवाद पर उमा भारती का बयान, अयोध्या में बने कार सेवा जैसे हालात का सपा कर रही है कम्युनल पॉलिटिक्स से छावनी में तब्दील हुई अयोध्या। चलिए बढ़ते अगली खबर की तरफ। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने 84 कोसी परिक्रमा विवाद पर कहा है कि अयोध्या में हालात कार सेवा जैसे बन गए हैं। साथ ही उन्होंने अपने आप को अयोध्या के मुद्दे पर खुला कार्ड बताया। उमा भारती से इन्हीं सब मुद्दों पर बेबाक बात की ईटीवी एमपी के न्यूज प्रभारी राहुल सिंह ने। 84 कोसी परिक्रमा को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इस बारे में ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी की वरिष्ठ नेता सुश्री उमा भारती जी। उमा जी, इसको लेकर के बखेड़ा खड़ा हो गया, इस पूरे मुद्दे को लेकर के क्या ऐसा लग रहा है कि बीजेपी एक बार फिर कट्टर हिंदुत्व की ओर जा रही है? ये जो कार्यक्रम है ये वीएचपी का है, विश्व हिंदू परिषद का। लेकिन जिस तरह से रिएक्शन अब आ रहे हैं बीजेपी के नेताओं के भी, तो उसको लेकर के अब विवाद गहराते जा रहा है। रिएक्शन तो आएंगे ही, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से उस यात्रा को रोकने की राजनीति की है और उसमें कांग्रेस और अन्य दल जिस प्रकार से कूद पड़े हैं, सब लोग जबरदस्त राजनीति कर रहे हैं, तो किसी एक राजनीतिक दल को यात्रा में लगे हुए साधु संतों के बचाव में भी आना पड़ेगा। आपने अयोध्या आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, तो क्या इस बार भी आप इस आंदोलन में शरीक होंगे? मैं तो जब भी वो कहेंगे तब शरीक होंगी, और मैं विश्व हिंदू परिषद के लोगों को हमेशा से बोले हुए हूँ कि राम जन्मभूमि आंदोलन के बारे में मैं एक खुला कार्ड हूँ, आप एड्रेस डालिए मेरा और भेज दीजिए, मैं आ जाऊँगी। लेकिन जिस तरह से विवाद गहराते जा रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ कर दिया है कि इस तरह की यात्रा की कोई ज़रूरत नहीं है और धरपकड़ जारी है बीएचपी के कार्यकर्ताओं की भी, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं इसको लेकर राजनीति हो रही है? हाँ, समाजवादी पार्टी की सरकार ने दुर्गा शक्ति नागपाल के मामले में भी कम्युनल पॉलिटिक्स की। एक ऐसा आरोप लगाया कि उन्होंने मस्जिद की एक दीवार गिराई ताकि दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन में जो थूथू हो रही थी राज्य की सरकार की, वो भी वोट बैंक में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन वो चली इसलिए नहीं क्योंकि वहाँ के मुस्लिम जमात के लोगों ने ही कह दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था, इनने नहीं किया था। तो ये तो हर जगह पे यही ढूंढते हैं, इनकी कितनी भी थुक्का फजीती हो जाए। मैं बताऊँ, समाजवादी पार्टी जो है ना, वो इस मामले में एक ही चीज़ देखती है कि इनकी बेइज्जती हो जाए, इनकी छवि खराब हो जाए, लोग इनको कुछ भी नाम दें, कुछ भी इनके बारे में बोलें, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकी वोट बैंक सदते रहना चाहिए, तो इसलिए वो तो सब इसी के लिए किए हैं। बीजेपी जो है इस पूरे मामले को लेकर सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश कर रही है? बिल्कुल नहीं, मेरा तो ये कहना है, मैंने कल भी अपील की है मीडिया जनों से कि आप यात्रा को इग्नोर कर दीजिए, तो हाइप ही नहीं होगा। हाइप नहीं होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने कल, मेरे को किसी ने पूछा कि आप गारंटी ले सकती हैं, मीडिया में कोई पूछा, मैंने कहा मैं ले सकती हूँ, ये ले सकती हूँ कि जो साधु संत जा रहे हैं वो बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का हिंसक व्यवहार नहीं करेंगे। लेकिन राज्य में अगर उसके विरोध में हिंसक गतिविधियाँ होती हैं तो इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेवार है कि उसने ऐसा माहौल क्यों बनाया उस यात्रा के बारे में, जिसमें मुस्लिम जमात को ये लगा कि यात्रा हमारे खिलाफ है। मतलब उस यात्रा का प्रोजेक्शन ही ये कर दिया कि वो पूरी यात्रा मुसलमानों के खिलाफ है। तो ये तो प्रोजेक्शन करने वाली की गलती है ना, उनको दंड मिलना चाहिए, इसके लिए यात्रा थोड़ी रोकनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से हालात अब बन रहे हैं, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये हालात जो हैं अयोध्या कार सेवा की तरह बनते जा रहे हैं? वो तो होना ही है, क्योंकि जहाँ रामलला बैठे हैं वहाँ मंदिर का निर्माण हो, ये संकल्प है हिंदू समाज का। और मामला अभी कोर्ट में है, लेकिन वो मामला ऐसा है कि वो मामला बाहर भी सेटल हो सकता है, क्योंकि वो जमीनी विवाद का मामला है। अदालत में भावनाओं का नहीं महत्व होगा था ना, अदालत में तो जो तर्क होते हैं, जो फैक्ट्स होते हैं, उनका होता है। तो फैक्ट तो है ना कि वो लैंड, डिस्प्यूट ऑफ लैंड है, तो डिस्प्यूट ऑफ लैंड का जो सेटलमेंट होता है वो कोर्ट के बाहर भी हो सकता है। और जो दोनों पार्टियां जो डिस्प्यूट कर रही होती हैं, अगर वो कह दें कि हम एक एग्रीमेंट पे आ गए हैं और वो एग्रीमेंट लेके पहुंच जाएं कोर्ट में, तो सेटलमेंट हो जाता है। तो विश्व हिंदू परिषद के आंदोलन का ये परिणाम आ सकता है कि दोनों पार्टियां सेटल हो जाएं इस मामले में। लेकिन फिलहाल तो सेटलमेंट की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। इसमें मैं राज्य सरकार को दोषी मानती हूँ, उनको परिक्रमा के प्रति इस प्रकार का विरोधी रुख नहीं अपनाना चाहिए। बीजेपी का अगले आने वाले आम चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा, विकास या हिंदुत्व? क्योंकि विरोधाभासी संकेत मिल रहे हैं। मोदी आपके लिए विकास का चेहरा है, दूसरी तरफ अयोध्या जैसे मुद्दे जो हैं, उससे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं जो बीजेपी जो है कट्टर हिंदुत्व की तरफ बढ़ रही है। हिंदुत्व तो कट्टर होते ही नहीं, आप यकीन करिए। हिंदुत्व को कट्टर इसलिए हम कहते हैं क्योंकि हम हिंदुत्व को भी इस्लामिक और क्रिश्चियन के कॉन्सेप्ट से देखते हैं। हिंदुत्व एक विचारधारा है, एक फिलॉसफी है, और भारतीय जनता पार्टी कभी उससे अलग नहीं हुई है। एक समय ऐसा था जब ये मुद्दे इलेक्शन के इशू बन जाते थे, लेकिन वो स्थितियां ऐसी थी जिसमें कि
कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसको छोड़ती नहीं थी। तो भारतीय जनता पार्टी भी कैसे इससे अलग हो सकती थी? जैसे अभी का भी मामला है, अगर ये 84 कोस की परिक्रमा, इसका विरोध अगर राज्य की सरकार ना करे, बल्कि जो साधु संत उसमें जा रहे हैं उनकी उल्टा उनकी व्यवस्था करे ठीक से उस यात्रा की, और इसमें जो मीडिया वाले हैं जो पूरे टाइम हाउ कर रहे हैं पैनल डिस्कशन चला करके, अगर ये ना करें तो ये यात्रा निर्विघ्न हो जाए और किंचित मात्र भी अशांति ना हो। अशांति पैदा करने के लिए, राजनीतिक हितों को साधने के लिए उस यात्रा पर रोक लगाने की घोषणा की गई। तो फिर हर पॉलिटिकल पार्टी अपना व्यू देगी उस यात्रा के बारे में, तो भारतीय जनता पार्टी को भी अपना व्यू देना पड़ा। नहीं, जाहिर सी बात है, लेकिन जिस तरह से हालात सामने आ गए, तो आपको लग रहा है कि जो आम चुनाव का मुद्दा है उसमें विकास आपका मुद्दा रहेगा या हिंदुत्व? मतलब आप किस तरह से? हिंदुत्व तो आस्था का विषय है जी, और विकास लोगों की जरूरत है, लोगों की आवश्यकता है। तो इसलिए वो मुद्दे तो आस्था भी नहीं छोड़ी जा सकती है, और लोगों की आवश्यकताओं की तो हम अनदेखी करते ही नहीं है। विकास के मामले में तो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य ही आगे आ रही है। तो ये थी उमा भारती जो बता रही थी कि अयोध्या में हालात कार सेवा की तरह हो गए हैं। हालांकि वो इसके लिए अखिलेश यादव की सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। खबरें आगे भी जारी रहेंगी, फिलहाल यहाँ पर रुकना होगा एक और ब्रेक के लिए।